गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम ये जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन पेपर, वो डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2019-20 विंटर में इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है, जिसका कोड है 991001। ये क्वेश्चन पेपर का जो है सेक्शन ए यहाँ पे हमने दिया है, और जो डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2019-20 विंटर का जो क्वेश्चन पेपर है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कोर्स है ये ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस का कोर्स है। मतलब सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस, जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस चलती हैं UBTR के अंतर्गत रन होती हैं, तो ये सारे कोर्सेज का कॉमन क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम इसमें जो कोड 991001 सब्जेक्ट ECS1 फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसका सेक्शन ए जो आया था, हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सेक्शन ए जब हम देखते हैं तो सेक्शन ए में एक नोट लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस, कोई भी 10 क्वेश्चन करें। मतलब किन्हीं भी 10 प्रश्नों के आप उत्तर दे सकते हैं, और टोटल क्वेश्चंस जो इसमें आए हैं वो हैं 12। तो हम 12 के 12 क्वेश्चन करेंगे। आपको जो समझ आए फिर आप उस हिसाब से, हो सकता है इनमें से कोई आ जाए तो आप उनको तुरंत कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द डैश हैज़ इंट्रोड्यूस्ड कंपल्सरी एजुकेशन इन हिज टेरिटरीज। इन्होंने, द के बाद जो डैश लिखा है वो मैं इन्होंने कह रहा हूँ, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कंपल्सरी एजुकेशन को अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने प्रदेश में। तो हमें इनका नाम बताना है। हाँ, तो जिन बच्चों को आता है, ठीक है, चलिए मिला लेते हैं। इसमें आएगा, ब्लैंक में आएगा महाराजा गायकवाड़। महाराजा गायकवाड़ थे जिन्होंने अपने राज्य में, अपनी टेरिटरीज में कंपल्सरी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द मैन इन ब्लैक गेव द ओल्ड मैन अ पीस ऑफ डैश। जो मैन इन ब्लैक जिनको कहा गया है, उन्होंने ओल्ड मैन को एक पीस दिया था। किस चीज का दिया था? यू हैव टू आंसर दैट। बिल्कुल सही है, आप समझ रहे हैं इसको क्या लिखना है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर, मिला लीजिए। द मैन इन ब्लैक गेव द ओल्ड मैन अ पीस ऑफ सिल्वर। देखिए, मैंने आंसर जो लिखा है वो स्मॉल में लिखा है, और जो नीचे आंसर 2 करके इसका लिखा है, कई बच्चे आंसर 2 भी लिखते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं लिखते हैं। सेंटेंस लिखने का कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन जो आप आंसर लिखें वो आप बिल्कुल साफ साफ लिखें। और लेकिन क्योंकि वो स्मॉल में लिखा जाना है, तो मैंने इसलिए इसको कैपिटल में लिखा है, ताकि आपको स्पेलिंग में कोई डाउट ना हो। कई बच्चों का ये रहता है कि सर ये स्पेलिंग समझ नहीं आई, तो संभव है नहीं समझ में आएगी, तो आपको कैपिटल में लिख के दे रखी है, आप वहाँ से भी मैच कर सकते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉशिंगटन स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम डैश टाइम्स। बहुत सारे बच्चों को वॉशिंगटन का ही नहीं पता होगा शायद। वॉशिंगटन किसी शहर का नाम नहीं है। बुकर टी वॉशिंगटन के लिए वॉशिंगटन वर्ड यूज किया गया है। और वॉशिंगटन ने स्वेप्ट मतलब कि झाड़ू लगाया रेसिटेशन रूम में कितने बार? हाउ मैनी टाइम्स? हाँ, तो जिनको याद है वो लिख लीजिए। चलिए मिलाते हैं। बिल्कुल सही है, वॉशिंगटन स्वेप्ट द रेसिडेंशियल रूम 3 टाइम्स। 3 बार बुकर टी वॉशिंगटन ने रेसिडेंशियल रूम में झाड़ू लगाया था, या स्वेप्ट किया था, उसको साफ किया था झाड़ू से। फोर्थ क्वेश्चन, ए एंड द आर नोन एज डैश। ये तो सभी को आता होगा। चलिए लिख लिया है ना सबने। आइए स्पेलिंग मिलाते हैं, कई बच्चों की स्पेलिंग गलत होती है। ए एंड द आर नोन एज आर्टिकल। आर्टिकल की स्पेलिंग में कोई बच्चा जो भी लिखे लास्ट में CLE आता है, ये याद रखे, ARTICLE। चलिए ठीक है,
इसमें मैंने कैपिटल नहीं लिखा है, स्मॉल में से लिख दिया कि आप कई बच्चे इसको आंसर 4 करके लिख देते हैं, तो मैंने इसलिए बताने के लिए स्मॉल में लिखा जाना है। और 5th क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड अ डैश। ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को हम किसी और नाम से भी पुकार सकते हैं, यानी कि वाक्यों के समूह को हम किसी और नाम से पुकार सकते हैं। बिल्कुल, आइए देखते हैं। पैराग्राफ, बिल्कुल सही। पैराग्राफ, PARAGRAPH, बिल्कुल पैराग्राफ है इसका आंसर। 6th क्वेश्चन देखते हैं। वन हु लैक्स नॉलेज, 5 तक फिल इन द ब्लैंक्स थे, अब 6th में है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हट गया है। वन हु लैक्स नॉलेज इज कॉल्ड डैश। जिसको ज्ञान नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? ए इंटेलिजेंट, बी इग्नोरेंट, सी क्रेड्यूलस, डी कलीग। तो इसका आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, आइए आइए आइए, आंसर क्या है? इसका आंसर है इग्नोरेंट, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, जिसको ज्ञान नहीं है उसको अनभिज्ञ कहते हैं हम। इग्नोरेंट मतलब क्या है? अनभिज्ञ या अज्ञानी। चलिए डिक्शनरी में भी देख लीजिएगा आप इसको, और इसका आंसर है इग्नोरेंट, यानी कि जिसको ज्ञान नहीं है। 7th जो है ट्रू एंड फॉल्स शुरू हो गया है यहाँ पे। फीडबैक इज द रेस्पॉन्स टू मैसेज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। जो मैसेज रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जाता है या रिसीवर को प्राप्त होता है उसका उत्तर देना फीडबैक कहलाता है। क्या यह सही है गलत है? आइए देख लेते हैं। जी बिल्कुल ये सही है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिटन कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या है? एविडेंस मतलब आना चाहिए आपको। एविडेंस का मतलब, एविडेंस तो कोई इतना कठिन वो नहीं है, सब प्रूफ। रिटन कम्युनिकेशन को क्या हम एविडेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं? प्रूफ के रूप में। और इसका आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, जी हाँ कर सकते हैं। और 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन कहता है, स्वामी विवेकानंदा रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स इन शिकागो। विश्व धार्मिक सम्मेलन जो शिकागो में आयोजित किया गया था उसमें स्वामी विवेकानंदा द्वारा या स्वामी विवेकानंद द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। और इसका आंसर तो आपको पता ही है, बिल्कुल सही है ये। इसके बाद है, टू टीच बॉयज रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक इज कॉल्ड प्राइमरी एजुकेशन। बच्चों को पढ़ना लिखना और सामान्य गणित, अंक गणित का ज्ञान देना प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा कहलाता है। आइए देख लेते हैं। आंसर इसका बिल्कुल सही है। इसके हिसाब से बिल्कुल यही कहा है महात्मा गांधी जी ने ऑन एजुकेशन में। 11th क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 10 ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। जो लास्ट 2 बचे हैं वो भी देख लेते हैं। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड एज नाउन्स बाय यूजिंग द बिफोर द एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव से पहले द लगाकर हम क्या नाउन को, एडजेक्टिव से पहले द लगा के क्या एडजेक्टिव को हम नाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं? क्या ये सही है कि हम किसी एडजेक्टिव से पहले द लगा दें और उसको हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल सही है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। गुड कंपोजिशन इज इम्पोर्टेंट इन लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के लिए गुड कंपोजिशन, अच्छी कंपोजिशन जो है
बहुत ज़रूरी है। और ये भी सही है या गलत है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। और इसी के साथ ही सेक्शन ए जो है ये सॉल्व हो जाता है। सेक्शन बी और सी जो है हम आगे की वीडियोस में आपको इस इनके उत्तर देंगे। और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने क्वेश्चन पेपर को आप तैयार करिए बढ़िया से, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया मार्क्स में पास होंगे। धन्यवाद।